वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज इस सभा में उपस्थित समस्त भक्त जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से हमारे लखुआ मंदिर के जो इंचार्ज हैं माधव गौर प्रभु और उनकी धर्मपत्नी, उनका पूरा परिवार कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, संपूर्ण रूप से समर्पित हैं सनातन संस्कृति को प्रचार और प्रसार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। ऐसा बहुत ही दुर्लभ है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनके कई सारे सहयोगी भक्त हैं जो इस कार्य में उनका सहयोग दे रहे हैं। उन सब भक्तों को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम जिस भूखंड पर बैठे हैं, यह भूखंड जो है वो उसके दानकर्ता हमारे शशांक गर्ग जी हैं। उनका परिवार सहित मैं बहुत आभारी हूँ। ये भूमि दान दिया उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना के लिए। और बाकी समस्त भक्त जो प्रति माह प्रतिदिन सहयोग दे रहे हैं। यहाँ पे कई सारे श्रद्धालु सदस्य हमारी संस्था से जुड़े हुए बैठे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि हम लोग जीवन को समर्पण करते हैं कई रूपों में। प्राणै अर्थै धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन में गाय चरा रहे हैं
और गाय गोचारण करते समय वो बलराम जी अपने बड़े भाई, वो भी भगवान हैं, उनसे प्रश्न, उससे वार्तालाप कर रहे हैं। तो वृंदावन के जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों की तरफ इशारा करते हुए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से कहते हैं कि ये बलराम भैया, इन वृक्षों का देखो, इनका जीवन कितना सफल है। एतावत् जन्म साफल्यम प्राणिनाम यदेहिषु। जो भी व्यक्ति ने मनुष्य देह धारण किया है, उसका जीवन सफल तब माना जाएगा है। तो ये तो वृक्ष हैं, वृक्ष ने क्या क्या उनका विशेषता है उस वृक्षों का। भगवान कहते हैं देखो, इनका संपूर्ण जीवन दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित है। प्राणई अर्थई धिया वाचा। वृक्ष का जीवन कल्याण के लिए होता है। वृक्ष का उदाहरण हम देखते हैं कि ऊपर खुद पर धूप लेता है, लेकिन उसके नीचे जो बैठे होते हैं उनको छाया प्रदान करता है ना। खुद पे क्या लेता है? धूप। और जो राही होते हैं, राहगीर आकर बैठ जाते हैं उसके नीचे, उनको बहुत ठंडक मिलती है। लेकिन वृक्ष के ऊपर कितना धूप आ रहा है। तो अपने पर कष्ट उठाकर भी, एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे थे कि आदर्श रूप से कितना व्यक्ति को दान देना चाहिए। मैं बोला दान देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इतना दान दीजिए कि आपको कष्ट हो, रात में थोड़ी नींद ना आए, तब तो माना जाएगा कि आपने दान दिया है ना। कष्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि लगे कि हमने कुछ कष्ट उठाया, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के कल्याण के लिए। कष्ट, माँ जो है अपने संतान के लिए कष्ट उठाती है। क्यों? क्योंकि वो संतान से प्रेम करती है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम सहर्ष कष्ट उठाते हैं। ये प्रेम की परिभाषा है। उसी तरह से अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उनके लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार रहें। हम ईश्वर के खुशी के लिए, हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कितना कष्ट उठाया हमने, उतना ही हम उनसे प्रेम करते हैं। नहीं तो हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी भक्ति बहुत अच्छी है, तो कई दान कितना देना चाहिए, इतना दोगे थोड़ा कष्ट हो, थोड़ा लगे कि दिया था हम आज, हैं? आज जाकर नींद ना आए है ना। तो वो व्यक्ति बोला कि मेरे को तो 5 रुपए देता हो तो भी कष्ट होता है ना। मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम कष्ट तो हुआ है वो कष्ट जो तुमको हो रहा है ना, वही तुम्हारे को भगवान के नजदीक ले जाएगा। क्योंकि अगर भगवान की सेवा में हमको कष्ट हो रहा है
तो वो कष्ट जो है भगवान का आकर्षित करता है ध्यान। यहाँ एक व्यक्ति है जिसने मेरे लिए कष्ट उठाया, मेरे लिए पीड़ा। देखिए, आप पारिवारिक जीवन में भी आप देखिए, आपके फैमिली मेंबर में अगर कोई व्यक्ति जो है, आपकी तबीयत खराब है और उस समय वो अपना नींद और खाना और भोजन ये सब छोड़कर आपकी सेवा जो कर रहा है, कष्ट उठा रहा है, उसके प्रति आपके हृदय में क्या आएगा? बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अरे देखो, कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड फ्रेंड इंडीड। जो कष्ट के समय साथ देता है वही वास्तविक मित्र होता है। मित्र की पहचान कब होती है? कब होती है? कौन वास्तविक मेरे जीवन में कि वैसे तो सब लोग बोलते हैं हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में संकट आता है उस समय कितने लोग हमारे साथ खड़े होते हैं? वही वास्तव में हमसे प्रेम करते हैं। तो भगवान से कैसे पता चलेगा कि कौन प्रेम करता है? तो भगवान के जीवन में संकट आएगा क्या? भगवान के जीवन में संकट आएगा और उस समय भगवान देखेंगे कौन मेरे साथ खड़ा है। और बोलो, भगवान के जीवन में कैसे संकट आएगा? वो तो सबके संकट हटाते हैं। इसलिए भगवान जो हैं वो अपने जीवन में संकट बनाते हैं। वो स्वयं संकट का निर्माण करते हैं, समस्याएं अपने जीवन में बनाते हैं। उनके जीवन में कोई समस्या है नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं? बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? ताकि पहचान कर सके कि कौन भक्त वास्तव में मुझसे प्रेम करता है। समझ में आया? भगवान के लिए कोई कष्ट नहीं। भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए किसी से। भगवान तो सर्वसमर्थ है, वो तो सारे संसार। लक्ष्मी उनको क्या चाहिए? लक्ष्मी तो उनके चरण दबाती रहती। धन की देवी लक्ष्मी जी, वो तो 24 घंटे चरण भगवान की दबा रही हैं, है ना? उनको किसी धन की आवश्यकता है? नहीं है। भगवान चाहे तो सारी सृष्टि कुछ भी 1 सेकंड में कर सकते हैं। भगवान की ऐसी शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं। तो फिर ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि भगवान जो है वो, उनको हम सबके सहयोग की जरूरत है, हमारे बिना मंदिर नहीं बनेगा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि कौन उनसे प्रेम करता है। उसको मौका दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मौका दे रहे हैं कुछ सेवा करने का। और उस बहाने भगवान पहचान लेते हैं, हाँ ये लोग जो है वो वास्तव में मुझसे प्रेम करता है। अपने जीवन में कष्ट उठाकर हमको कुछ दिया। जैसे सुदामा जी थे। सुदामा जी जो है भगवान को क्या दिए थे? हैं? कितना पैसा दान दिए थे? हैं? सुदामा जी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके घर में तो खाने के तक के लिए कुछ नहीं था। अब पड़ोसी से उन्होंने थोड़ा सा चूड़ा, जो चिप्ड राइस जिसको बोलते हैं, चूड़ा लेकर, उधार, वो भी क्या, उधार लेकर। आपने देखा किसी को लोन लेकर डोनेशन देना है? मंदिर को जरूरत है, हम लोन ले लेंगे, लेकिन देंगे। घर में नहीं है तो क्या करेंगे? जैसे अगर आपको घर में किसी का तबीयत खराब हो जाता है, अपने क्लोज रिलेटिव का, और आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं, तो आप क्या करते हैं? किसी से उधार लेकर देते हैं ना।
क्यों देते हैं उधार? बोल सकते हैं देखो पैसा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, है ही नहीं, देखो अकाउंट में 0 बैलेंस है। लेकिन उस समय दिमाग चला, चाहे जैसे भी हो, चाहे उधार लेना पड़े, लेकर उसकी सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम अपना मानते हैं। उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान को अपना मानता है, वो अगर जरूरत पड़े तो भगवान के लिए लोन उधार लेकर भी देता है, और उसको भगवान याद रखते हैं। सुदामा का जो लीला है भगवान कृष्ण के साथ, उसका मेन पॉइंट यही है। उनकी पत्नी जो थी, वो चाहती थी कि इतने गरीबी में कैसे रहेंगे, आपके जो मित्र हैं वो द्वारकाधीश हैं और हम लोग इतने गरीब हैं, ऐसा कैसे? आप जाइए उनसे बोलिए, कुछ मांगिए। और भगवान जो है वो, सुदामा जी जो है कभी मांगते नहीं थे भगवान से। बोले मेरा दोस्त है कृष्ण जो है, लेकिन मैं उसे मांगूंगा नहीं कभी कुछ। तो पत्नी ने बहुत जोर दिया, तो सोचे ठीक है, इसी बहाने कम से कम प्रभु के दर्शन तो हो जाएंगे। मांगने के लिए नहीं गए थे, किस लिए गए थे? इस बहाने उनके दर्शन हो जाएंगे, बहुत दिनों बाद मिलने की इच्छा है। बोले ठीक है जाता हूँ, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं? इसलिए मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो एक तुलसी का पत्ता ले लीजिए कहीं से और भगवान को अर्पित कीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। सुदामा बोले मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा, कुछ दो। बोली घर में कुछ है ही नहीं, हम तो सोचे थे आप कुछ लेके आएंगे, आप देने क्या सोच रहे हैं? ये भक्त देखिए, भक्त का स्वभाव है, कुछ नहीं है फिर भी देने का सोच रहे हैं। क्या दूंगा कृष्ण को, मैं खाली हाथ जाऊंगा? पत्नी ने पड़ोस से लाके चूड़ा ला कर दिया, ये लीजिए उधार। वो लेकर गए। बाकी कथाएं आप सब जानते हैं। भगवान कृष्ण को पता चला सुदामा आया है मेरा मित्र। सुदामा की प्रेम, उसकी भक्ति भगवान एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते थे। दौड़ते हुए आए उनको रिसीव करने के लिए, लेकर गए महल में, अपने रत्न सिंहासन पर सुदामा को बिठाया। जिस सिंहासन पर कृष्ण बैठते थे उस सिंहासन पर सुदामा को बिठाया, स्वयं नीचे बैठ गए। स्वयं नीचे बैठकर रुक्मिणी जी जो साक्षात लक्ष्मी देवी हैं, उनको पंखा पकड़ा दिया। बोले मेरे मित्र आया है, इसको पंखा झलो। स्वयं नीचे बैठ के थाली में जल लेकर चरण धोने लगे। फिर सुदामा से पूछते हैं, सुदामा आप कुछ मेरे लिए कुछ लेके आए हो तुम, लेकिन छुपा रहे हो। अब वहाँ सुदामा जो है, वहाँ देखते हैं द्वारका का वैभव देख रहे हैं, ऐश्वर्य देख रहे हैं, चारों तरफ इतना सब ऐश्वर्य है, सोने चांदी हीरे जवाहरात तो दीवालों में लगे हुए हैं। और खाने के लिए किसी धनी व्यक्ति के घर में जाइए तो बड़े बड़े थाली में ऐसे फल रखा रहता है, टेबल पर ऐसे सजाया रहता है। नहीं, वो देख रहे हैं सब रखा हुआ है खाने, इसको मैं चूड़ा दूंगा? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं लाया मैं इतना गरीब हूँ, कहाँ से लाऊंगा? उस देख कर उनको लगा मैं क्या दूंगा इसको, इसके पास इतना सब कुछ पहले से है, उसको मैं क्या दूंगा यार, चूड़ा खाएगा भी नहीं, ये तो इतना पैसा है इसके पास। छुपा दिए, नहीं मैं कुछ नहीं लेके आया। तो भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम कुछ छुपा रहे हो, कुछ कीमती चीज तो लाए हो तुम, बहुत कीमती चीज तुम लेके आए हो, मुझे पता है सुदामा, लेकिन तुम छुपा रहे हो मुझसे। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं लेके आया। भगवान तो बहुत बहुत चालाक है, वो तो तुरंत झपट्टा मार के पीछे से निकाल ही लिए झोली सुदामा की, छीन लिए
और छीन कर खोल कर देखे, बोले थे कितना, ये तो अद्भुत चीज तुम लेके आए हो, कितना कीमती चीज है, मैं तो इसी का भूखा हूँ, है। और लेकर खाने लगे। खा रहे हैं। और रुक्मिणी जी जो है सोच रही है कि ज़्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि ये सब खाने का आदत है नहीं, है। अच्छा चूड़ा है, खा रहे हैं, पेट खराब ना हो जाए, उन्होंने रोक लिया। भगवान फिर काफ़ी दिन सुदामा वहाँ रहे द्वारका में, और भगवान भी रोज़ मिलते थे, बातें करते थे। फिर लास्ट में कभी काफ़ी समय हो गया, सुदामा सोचे अब और ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए, अब जाना चाहिए वापस। जाने लगे। कृष्ण से बोले ठीक है कृष्ण, अब मैं वापस चलूँगा। कृष्ण भी बोले ठीक है, आप जा सकते हो, वहाँ पे आपकी पत्नी इंतज़ार कर रही हैं, अकेली हैं, और घर में कुछ है भी नहीं, पति तो यहाँ के बैठे हैं। अब सुदामा सोच रहे हैं चला जाऊँ, हाँ जाइए, अब क्या करेंगे। सुदामा सोच रहे कुछ मैं मांगा नहीं जाऊँगा, पत्नी खाली हाथ जाऊँगा, पत्नी क्या बोलेगी, है ना। और सोच रहे हैं भगवान भी कुछ दे नहीं रहे, अपने तरफ से कुछ दे देना चाहिए, तो अंतर्यामी है, सब जानते ही हैं, तो खुद दे देना चाहिए। मैं तो मांगता नहीं हूँ, लेकिन दे देना चाहिए, लेकिन भगवान दे भी नहीं रहे कुछ, खाली हाथ निकल गए। खाली हाथ निकल गए, भगवान भी कुछ नहीं दिए। रास्ते में सोच रहे हैं, सुखदेव जी बता रहे हैं, रास्ते में सोच रहे सुदामा, अरे भगवान ने हमको कुछ दिया क्यों नहीं। शायद ठीक किया भगवान ने नहीं दिया, क्योंकि भगवान शायद बड़े दयालु हैं, सोच रहे होंगे कि बहुत पैसा रुपया आ जाएगा तो सुदामा मुझे भूल जाएगा, इसलिए भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है, ऐसा सोच रहे हैं, है ना। भूल जाएगा सुदामा, ऐसे सोचते हुए आए हैं। और जब वो आए, वहां पर पहुंचे, तो क्या देखे, अब भगवान इधर क्या सोच रहे हैं, सुदामा उधर जा रहे हैं, और भगवान मन में सोच रहे हैं क्या, मेरा मित्र आया है, मैं इसको क्या दूं, मैं इसको क्या दूं। कभी मन में आता है कुछ देने के लिए तो शर्म महसूस होती है। शर्म किस बात की, ये देने के लिए भी बराबरी का होना चाहिए, कि सुदामा ने मुझे जितना दिया उसकी बराबरी का कुछ देना पड़ेगा। सुदामा ने क्या दिया, बोले देखो सुदामा के घर में कुछ नहीं था, उसने किसी से लोन लेकर मेरे को दिया, क्या लोन लेकर दिया, तो उसकी बराबरी करनी पड़ेगी, तो मेरे को भी क्या करना पड़ेगा, लोन लेकर ही देना पड़ेगा। और सारी सृष्टि तो मेरी है, तो मैं किससे लोन लूंगा। देखो भगवान कैसे सोचते हैं, उनके सोचने का तरीका देखो। भगवान ये सोच रहे हैं कि सारी सृष्टि तो मेरी है, हम मैं कहाँ से लोन लेके आऊंगा, सारी सृष्टि भी दे दूंगा तो भी सुदामा की बराबरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसने लोन लेकर दिया। इसलिए भगवान डायरेक्ट कुछ नहीं बोले, पीछे से भेजवाया, क्या पीछे से भेजवाया, सामने नहीं दिया, शर्म आ रही थी, सुदामा का प्रेम। सुदामा की भक्ति, उसको भगवान याद कर रहे हैं। भगवान का हृदय जो है वो इतना विशाल है, उस उनके हृदय में इतना प्रेम है। देखो कैसे सोच रहे हैं, सुदामा ने मेरे को क्या दिया। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या कीमत था उस चूड़े का, लेकिन भगवान चूड़ा नहीं देख रहे हैं। याद रखो भगवान क्या देख रहे हैं, लोन लेकर दिया है। क्या देख रहे हैं, लोन लेकर दिया है।
लोन कब लेता है व्यक्ति? जबकि उसकी क्षमता से ज़्यादा कुछ करना होता है। क्षमता है 5 करोड़ का और करना है 6 करोड़ का, तो क्या करता है? 1 करोड़ लोन लेता है। ले वो देख रहे हैं कि सुदामा ने जितनी कैपेसिटी थी, जितनी क्षमता थी, उस क्षमता से अधिक किया उसने, उसका रिटर्न मैं क्या दूंगा? तो मेरे को भी अपनी क्षमता से कुछ अधिक देना पड़ेगा जो मेरे पास है ही नहीं। इसलिए सामने सामने नहीं दिया, सामने सामने नहीं दिया, शर्म आ रही थी, बोले पीछे से भेजवाऊंगा। इसलिए जब सुदामा पहुँचे तो वहाँ पे जब गए तो देखे जहाँ उनकी झोपड़ी थी वहाँ पे बहुत बड़ा महल बना हुआ है, बहुत बड़ा महल बना हुआ है। बोले ये लो, मैं उधर गया, इधर कोई राजा आकर हमारा झोपड़ी भी कब्जा कर लिया, अतिक्रमण हटा के अपना घर बना लिया। नहीं होता है कोई झोपड़ी उपड़ी रोड के किनारे होता है, कोई बहुत पैसे वाला बाहुबली आता है और पीछे से गुंडे मार के उसका झोपड़ी हटा के और बड़ा सब होटल बना देता है, होता है ना ऐसा। सुदामा जब उधर से कुछ मिला नहीं, यहाँ भी गायब है, देखो झोपड़ी भी गया, पता नहीं मेरी पत्नी कहाँ चली गई। और इतने चिंतित हो गए, हे प्रभु ये क्या हो गया, ऐसे सोच रहे हैं। तभी अचानक से अंदर से एक रानी निकल रही है, उसकी कई सारी सहेलियाँ दासियाँ हैं, आरती का थाल लेकर आ रही है सुदामा की तरफ, और आकर चरण छू रही है। बोले आप कौन है? सुदामा पहचान ही नहीं पा रहे, कौन है आप? बोले स्वामी आप पहचानिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे हमारा झोपड़ी कहाँ गई? बोले झोपड़ी महल हो गया, एक द्वारकाधीश की ऐसी कृपा हो गई। तो भगवान की कृपा देखो, भक्त जो है भगवान को भी हरा देता है भक्ति में, प्रेम में। कुछ ऐसे कार्य जो भगवान नहीं कर सकते उनका भक्त कर सकता है। भक्त गरीब हो सकता है, भगवान कैसे गरीब होंगे? भक्त अपनी क्षमता से ज़्यादा दे सकता है भगवान को, लेकिन भगवान अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं दे सकते भक्त को। इसलिए भगवान हमेशा ऋणी रहते हैं भक्तों के। उनके प्रेम के ऋणी रहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं न पा रहे हम। गोपियों को भी यही कहा है कि तुम लोगों ने जो प्रेम किया मुझे, उस प्रेम का ऋण मैं चुका नहीं सकता। क्योंकि मेरा प्रेम जो है वो बटा हुआ है। मेरा प्रेम क्या है? बटा हुआ है। मेरे हजारों भक्त हैं, लाखों करोड़ों भक्त हैं, और मुझे सबको प्रेम करना पड़ता है। इसलिए मेरा प्रेम बटा हुआ है, लेकिन तुम्हारा प्रेम केवल मेरे लिए है। इसलिए अनन्यश्चिन्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। भगवान कहते हैं अनन्य प्रेम तो कृष्ण नहीं कर सकते भक्त से, कि कृष्ण के अन्य कई सारे भक्त तो अनन्य प्रेम कैसे करेंगे? डिमांड तो करते हैं भक्तों से, लेकिन खुद नहीं कर सकते, उनके हाथ में ही नहीं। इतने उनके तो इतने सारे भक्त हैं, लेकिन भगवान एक इतने सारे तो नहीं, भगवान तो एक ही है, कृष्ण। इसलिए कृष्ण से जो प्रेम करता है, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता है। भगवान का एक स्वभाव ये भी है, वो ऋण चुकाना भी नहीं चाहते। क्या? ऋण चुकाने में उनको मजा नहीं आता है, ऋणी रहने में उनको मजा आता है। क्या? ऋणी रहने में उनको आनंद आता है। इसलिए वो बहाना ढूंढते हैं भक्तों का ऋणी हो रहने का। आप में से कितने लोग ऋणी रहना चाहते हैं? कोई आपको कुछ करता है तुरंत चाहते तुरंत रिटर्न कर दो, कोई उपकार नहीं लेना है, तो सोचते हैं ना ये सर नो, क्योंकि उपकार लेंगे तो क्या होगा? बार बार उगटेगा, बार बार बोलेगा हमने तुमको ये दिया था उस दिन, हमने तुमको ये दिया था उस दिन, बोलेगा ना कोई है, तुमने अभी तक नहीं चुकाया। इसलिए
दिया तुरंत रिटर्न कर दिया जाता है, ऐसे होता है ना, लेन देन बराबर। लेकिन इस लेन देन बराबर करने वाले लोग प्रेम नहीं कर सकते। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ऋण चुकाया नहीं जाता, ऋणी रहा जाता है, ताकि बार बार याद रहे। हैं? क्यों? क्योंकि प्रेम का ऋण चुकाया नहीं जा सकता है। पैसे का ऋण आप चुका सकते हो, प्रेम का ऋण नहीं चुका सकते। इसलिए भगवान सुदामा का जो प्रेम है उसको देख रहे हैं। इसलिए जब हम भगवान को कुछ देते हैं तो ये समझना चाहिए भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं ये चीज़, तुम मुझे क्या दोगे? यदा आदित्य गतम तेज जगत भासयते खिलम, यच्चंद्रामसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। हे अर्जुन, मत्तः परतरम न नत्किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये सारी सृष्टि मेरी है, सब कुछ मैंने बनाया है। तो जब सब भगवान ने बनाया तो हम उनको क्या दे सकते हैं? हमारा है क्या? हमारा क्या है बताइए? ये शरीर भी भगवान ने बना के हमको दिया ना। तो हमारा क्या है? लेकिन जब भगवान हमको कुछ देते हैं तो भगवान एक्सपेक्ट करते हैं हम प्रेम पूर्वक उनको कुछ दें। जैसे उदाहरण के लिए आप सब यहाँ गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में माता पिता का भूमिका अदा करते हैं। कोई पिता है, उसकी छोटा बच्चा है, 2 बच्चे हैं। पिता को भाव आया मेरे को अपने बेटे को आज मिठाई खिलाना है, मार्केट से मिठाई का डब्बा लेकर आए हैं, बेटे को दे दिया है। और बेटा जो है, उनका बच्चा जो है उसमें से एक मिठाई उठाता है और खुद खाने से पहले पापा के पास जाता है, बोलते हैं पापा पहले आप खाइए। क्या कहता है? पापा पहले आप खाइए। पापा उसको खाएंगे? नहीं खाएंगे। लेकिन उस बच्चे को देखो, उसका प्रेम, क्या उसका प्रेम देखो, वो खुद खाने से पहले अपने पिता को याद करता है। पापा यही बोले नहीं नहीं बेटा तुम खाओ, तुम्हारे लिए लाया हूं। है क्या? वो चाहते तो अपने लिए भी एक पैकेट खरीद सकते थे, खरीद सकते थे ना। है अपने लिए पिता नहीं खरीदता, बच्चे के लिए खरीदता है। हैं? लेकिन फिर भी अगर बच्चा पिता के इस प्रेम को स्मरण करके और क्या करता है, उसके साथ रेसिप्रोकेशन करता है, कुछ देता है रिटर्न में, तो पिता को क्या लगता है? अच्छा लगता है। उसी तरह से भगवान से को हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो भी भगवान ने हमें दिया जब देते हैं उसमें से कुछ उठाकर भगवान को हम अर्पित करते हैं। क्या अर्पित करते हैं? हे प्रभु पहले आप लीजिए, पहले आप बस पर हैं। इसको कहते हैं भोग लगाना। क्या कहते हैं? भोग अर्पण करना। जब हम कुछ अर्पित करते हैं तो भगवान को क्या लगता है? बहुत आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम देखते हैं। उसी तरह से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है भगवान को। हर कुछ, हर वस्तु है, हर चीज उनके पास है, लेकिन एक चीज भगवान के पास नहीं है, वो हमसे हमारे पास है और हम भगवान चाहते हैं कि हम उनको दें, वो है हमारा प्रेम। इसलिए हम सबको बनाया भगवान ने। कोई बोलते समझ में नहीं आता किस लिए बनाया भगवान ने।
दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। समझ में नहीं आता है ना, इसलिए तो गाते हैं, पूछते हैं किस लिए बनाया है प्रभु, दुनिया क्यों बना दिया इतना खराब है। इसलिए बनाया ताकि हम उनसे प्रेम कर सकें, प्रेम करने का अवसर दिया उन्होंने। तो इसी तरह से ये जो मंदिर का यहाँ निर्माण हो रहा है, ये भगवान तिलखवा वासियों को एक अवसर दे रहे हैं ताकि हम उनको के लिए कुछ कर सके भगवान के लिए। और जब हम उनके लिए कुछ करते हैं तो वो याद रखते हैं भगवान, ये देखो ये भक्त ने मेरे लिए कुछ किया है। जब आपका समय आएगा, सही समय आएगा, भगवान रिटर्न करते हैं। लेकिन रिटर्न उस किसको करेंगे, जो एक्सपेक्ट करता है रिटर्न है। और कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, वो जो सोचते प्रभु के लिए आउट ऑफ लव, माँ बच्चे को कितना करती है, पिता बच्चे के लिए इतना एक्सपेक्ट करता है रिटर्न, रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। माँ देखो कितना काम करती है, बच्चे का जब जन्म होता है उसको 3 शिफ्ट काम करती है, 3 शिफ्ट में काम करती है ना, तो सैलरी जोड़ के मांगती है बाद में, बेटा सारा सैलरी रिटर्न कर मेरा, ओवर टाइम जोड़ के। माँ मांगती है? नहीं मांगती है। ना बच्चा दे सकता है? ये प्रेम है। उसी तरह से भगवान जो है वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये एक्सपेक्टेशन भगवान। और अगर हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे हमने इतना दिया इतना रिटर्न, तो भगवान भी ठीक है ओके दे देते हैं रिटर्न। लेकिन जो एक्सपेक्ट नहीं करते फिर उनको भगवान प्रेम करते हैं, देते हैं। क्या देते हैं? प्रेम देते हैं, उनको अपना लेते हैं, ऐसा। तो इसलिए बहुत अच्छा अवसर है हम लोग भगवान के लिए कुछ कर सकें, ताकि भगवान के हृदय में स्थान बना सके। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में कि यत् करोसि यदस्नासि यत् जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत्कुरु मदर्पण। हे कौन्ते, तुम जो भी करते हो मेरे को अर्पण करते हो, करो, मुझे दो। और भगवान जब जरूरत पड़ेगा तो आपको कई गुना करके रिटर्न भी कर देंगे, लेकिन उनको अच्छा नहीं करता है रिटर्न करने में। फैमिली मेम्बर अगर कोई आपका है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है मैंने आपके लिए इतना किया था, कब रिटर्न करने वाले हैं बताइए, तो अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगता है ना। फैमिली में जो है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ ये सब कैलकुलेशन नहीं होता है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ? इतना दिया आपने, इतना ही दिया, हमने इतना किया आपके लिए, आपने इतना ही किया, ये सब प्रेम जहाँ होता है वहाँ नहीं होता है। तो इसलिए द्रौपदी, जब भगवान कृष्ण जो है वो राजसूय सभा में जब शिशुपाल को चक्र से सिर काट दिया इंद्रप्रस्थ में, और चक्र वापस आया, भगवान की उंगली थोड़ी कट गई, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी तुरंत फाड़ कर तुरंत कृष्ण की उंगली पर क्या कर दिया? पट्टी लगा दी। कितनी कीमती साड़ी होगी सोचिए, फेस्टिवल में पहनी थी। कोई माता जी फेस्टिवल में अपना बेस्ट साड़ी पहनती है कि नहीं? कितनी कीमती साड़ी होगी, पहनी थी, तो तुरंत फाड़ दिया उसको, सोचा भी नहीं, अरे इतना कीमती साड़ी है फाड़ रही हूँ, तुरंत, है ना। तो प्रेम इसको कहते हैं, क्या? प्रेम, प्रेम का आधिक्य है। तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र हरण कर रहा था, तो फिर क्या हुआ? कृष्ण ने इतनी साड़ी के लिए कितना साड़ी सप्लाई किया बताइए? कितना? लगातार कई घंटे खींचता रह गया दुशासन, इतनी साड़ी जमा हो गया था वहां पे, टेक्सटाइल कंपनी खोल सकते थे, साड़ी का दुकान खोल सकता था वहां, इतना साड़ी खींचे जा रहा है
खींचे जा रहा है। कितना कपड़ा वहाँ इकट्ठा हो, ऐसे एकदम ढेर हो गया था। और सप्लाई कौन कर रहा था? हैं? कौन कर रहा था? कृष्ण कर रहे थे। तो यही समझना है कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन हमें अवसर देते हैं क्या करने का? उनसे प्रेम करने का, उनकी सेवा करने का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब इसका लाभ उठाएंगे और दिल खोल कर हैं सेवा करेंगे और कष्ट उठाएंगे। क्या कितना करना है, कितना दान करना चाहिए जिससे कष्ट हो, एक दो रात नींद ना आए। अरे इतना इतना कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया मैंने प्रभु जी के कहने से। उन्होंने ऐसा प्रवचन दिया कि मैं भाव में आ गया और ज़्यादा कर दिया। अब 2 रात 3 रात नींद नहीं आ रही है ना? ऐसा होता है। हम लोग जब नौकरी रिजाइन किए और ज्वाइन किए, सब छोड़ दिया, नौकरी हैं, घर परिवार जब छोड़ा तो कितना कष्ट हो रहा था। वो इतना सब कुछ छोड़ दिया। अरे कौन देखेगा, कौन करेगा परिवार को? हैं? कई रात तो चिंता से इतना चिंता होता था, इतना इनसिक्योरिटी होती है। लेकिन देखो भगवान की महिमा को, भगवान के इस भागवत धर्म को प्रचार करने के लिए कुछ लोग अपने प्राण का भी बलिदान करते हैं, वो अपने जीवन ही समर्पित कर देते हैं भगवान के लिए। तो प्राण ही, कुछ लोग अर्थ ही मतलब धन समर्पित करते हैं। प्राण जीवन नहीं कर पाते तो धन करते हैं, अर्थ ही धिया वाचा है। कुछ लोग हरि 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 हरे कृष्णा। अब कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं करते तो पीछे से मुंह से ही बोलते हैं आप आगे चलिए हम पीछे खड़े हैं, भले बाद में भाग जाए है? तो साथ में हरी हरी। तो इसलिए शब्दों से ही सपोर्ट करते हैं, है ना? तो आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं जितना अधिक हो सके। हरे कृष्ण। हरि 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 हरि। ओके, वैसे भी समय हो गया। तो समय हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने सहयोग दिया इस मंदिर निर्माण के लिए। और यहाँ से कितने सारे लोगों को भगवान की कृपा मिल रही है और सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है यहाँ से। आप जानते हैं सनातन धर्म कितना धीरे धीरे घटता जा रहा है समय के साथ, है ना? और 3rd क्लास धर्म बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से जब मंदिर बनेंगे, धर्म का प्रचार होगा, सनातन संस्कृति बचेगी, रक्षा होगा। और इस बहाने, मंदिर के बहाने हम लोग यूनाइट भी रहते हैं, नहीं तो हिंदू बढ़ता जा रहा है ना?
ये मंदिर एक मुसलमान लोग मस्जिद के कारण यूनाइट रहते हैं, है ना। और हम लोग भी मंदिर के द्वारा क्या रह सकते हैं, संगठित रह सकते हैं, यूनाइटेड रह सकते हैं, है ना। तो ये कई सारे लाभ हैं। तो लेकिन हमें इसको बनाने के लिए सहयोग देना है। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इसमें हेल्प कीजिए और बाकी लोगों को भी प्रेरणा दीजिए कि वो भी आगे सहयोग करें, जल्दी से जल्दी ये मंदिर का निर्माण पूरा हो सके, ताकि हम फिर पूरा फोकस प्रचार पर कर सकें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने में धर्म से। हरे कृष्णा। हरे